मैं जैमसन बच्चे की स्टोरी आपके साथ इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ, क्या पता इस स्टोरी से किसी और बच्चे की ज़िंदगी बच जाए। जैमसन वो बच्चा है जो किसी और ने रेस्क्यू किया, किसी और के घर पर रह रहा था। जब वो मेरे घर लेके आए तो मैंने उनको बोला कि अभी आप मत छोड़ो मेरे पास, क्योंकि मेरे घर में पार्वो का इन्फेक्शन है। तो उसके 10 दिन बाद वो फिर बच्चे को लेके आए, तो बच्चे को मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि बच्चा पैरालाइज था। और वो फैमिली बोली कि हम इसे रख नहीं पा रहे। और कि बहुत बार क्या होता है ना, लोग मेरे गेट के बाहर आके एक ही चीज़ बोलते हैं कि हम बच्चे को नहीं रख पाएंगे, आपको ही रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखोगे फिर तो हमें सड़क पे छोड़ना पड़ेगा। ऐसे मेरे साथ बहुत बार होता है। मतलब ये एक तरह का ब्लैकमेल होता है कि दिलजीत, ये बच्चा बीमार है, अगर तू केयर नहीं करेगी ना, हम तो रोड पे, किसी दुकान पे, कहीं भी रख देंगे। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप ऐसा करोगे ना तो उसका कर्म आपको ही मिलेगा। और जब वो लड़की इस बच्चे को छोड़ने आई थी ना घर पे, तो मैंने उस लड़की को स्पेशली बोला था, मैं कहा अगर ये बीमार होएगा ना तो आप प्लीज़ डॉक्टर पर ले जाने में हमारी हेल्प कर देना, क्योंकि मेरे पास इतने बंदे नहीं है ना। तो जिस दिन जैमसन बीमार हुआ मैंने कॉल किया, तो वो लड़की आगे से बोलती है मैं तो अपना स्टडी के लिए बाहर हूँ। तो मैंने कहा किसी को भेज दीजिए, बच्चे को ड्रिप लगनी है, तो मैं अपने घर से किसी एक मेंबर को भेज दूंगी। चलो एक दिन तो जैसे तैसे उन्होंने किसी को भेजा है ना। तो सेकंड डे जब मैंने उस लड़की को फिर मैसेज किया, मैंने कहा जैमसन की हेल्थ ना ख़राब होती जा रही है, उसको पार्वो इन्फेक्ट कर गया है। और मैंने बच्चे को रखने से पहले ही बोला था कि मेरे घर में बहुत इन्फेक्शन है और जैमसन अभी छोटा है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और मैंने ये भी बोला, मैं कहा अगर जैमसन को कुछ हो गया ना, इसकी जिम्मेवार तुम ही रहोगी। और मैंने बाकायदा उस लड़की को ये सारे मैसेज भी किए, आप पढ़ सकते हो। मैंने लिखा, मैंने कहा एक बार जैमसन से आके मिल जाओ, कि क्या पता उस बच्चे में थोड़ी होप जाग जाए। कई बार क्या होता है ना, जो बच्चे घरों में रहते हैं ना, अगर उनको किसी दूसरी जगह छोड़ दिया जाए ना, तो वो बच्चे ना जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके अंदर ना वो एक डर बैठ जाता है, वो एक चीज़ खाई जाती है। इंसानों के साथ भी सेम ऐसे होता है। तो ये चीज़ ना जैमसन के अंदर बैठ गई थी कि मेरे फर्स्ट ओनर ने मुझे क्यों छोड़ा है। मैं उसका बहुत ख्याल रख रही थी। उसको 9 दिन ड्रिप लगी है ना, धीरे धीरे उसने रिकवर करना शुरू किया, लेकिन वो फिर बीमार हो गया। डॉक्टर ने भी बोला कि बच्चा स्ट्रेस और ट्रॉमा में चला गया है। और वो जो लड़की के मैसेज आपने पढ़ ही लिए होंगे, और पूरी वीडियो में मैंने उस लड़की का कहीं नेम मेंशन नहीं किया, फ़ोटो मेंशन नहीं की। मैं उसको डीफेम नहीं करना चाह रही, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ कि लोग हमारे साथ कैसे ट्रीट करते हैं। एक दिन तो मैं रात को 11 बजे जैमसन को ड्रिप लगवाने के लिए लेके गई, क्योंकि उस दिन मुझे लगा कि अगर आज ड्रिप नहीं लगी ना, बच्चा बच नहीं पाएगा। मतलब ये सब चीज़ें मैं इन बच्चों के लिए करती हूँ। मैं दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, हर अपना बेस्ट करती हूँ कि बच्चों की ज़िंदगी में किसी तरह एक खुशी ला पाऊँ। दूसरी तरफ लोग इनको पहले घर लाते हैं, रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो ये बच्चे ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये सेम, आप किसी इंसान को प्यार करो, घर में रखो, फिर थोड़े टाइम के बाद उसको छोड़ देना, कहीं ना कहीं वो बंदा डिप्रेशन में चले जाएगा, वो चीज़ उसको खाए जाएगी। सेम वो चीज़ इस बच्चे के साथ हुई। बहुत सारी ड्रिप लगी और धीरे 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 बच्चा ना वीक होता गया। मतलब बच्चा रिकवर नहीं कर पा रहा था। मैंने लड़की को बहुत बार बोला, मैंने कहा आके मिल जा मिल जा। बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो लड़की इसको एक बार मिलने आई अपने पापा के साथ शायद। और मैं घर नहीं थी, पीछे मुझे सुनने में मिला कि जो उसके साथ एक आदमी आए थे वो तो जैमसन को उसको हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। लड़की प्यार करती थी नो डाउट, लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे वो उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। और मैंने ना एक चीज़ और लड़की को बोली, मैंने कहा आप ना जैमसन पे जो एक्सपेंस लगा है ड्रिप्स का, आप प्लीज़ वो पे करोगे? बोली हाँ हम पे कर देंगे। और मेरे को वो पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं वो बोल के ना कुछ जानना चाहती थी चीज़ें। मैंने उस लड़की को 3 बार मैसेज किया, मैंने कहा आपने पेमेंट भेजी है वो ड्रिप जो, क्योंकि डेली ड्रिप लग रहे थे ना। तो बोली हाँ मैं डाल दूंगी, मैं डाल दूंगी। मेरे को वो पैसे नहीं चाहिए थे, मेरे को वो केयर चाहिए थी कि वो बंदे कितना केयर करते हैं बच्चे के लिए। वो लेके नहीं जा रहे, वो ड्रिप के मतलब पेमेंट नहीं करना चाह रहे, बच्चे को मिलने नहीं आ रहे। और आखिरी दिन जब उसकी हालत और ख़राब होगी, मैंने उस दिन भी मैसेज किया, मैं कहा बच्चे को मिल जाओ, है ना, क्या पता उसमें एक होप जागे। क्योंकि जब कोई अपना मिलता है ना तो एक अलग सा वो रगों में ना खून दौड़ने लगता है। ये वो आखिरी रात है जब मैं जैमसन के पास बैठी थी। मैं रात को बार बार उससे मिलने जा रही थी, उसको किस कर रही थी, क्योंकि उसकी आइज़ देख के ना मेरे को पता लग गया था कि ये बच्चा अब सर्वाइव नहीं करेगा।
और मैं अंदर ही अंदर है ना रो रही, और मैं सारी चीज़ें याद कर रही, काश वो लड़की इसको मेरे घर ना छोड़ने आती, काश ये 2 महीने और वहाँ रह लेता, ये बच जाता है ना। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी। ये हालत हो गई थी उस बच्चे की। जिस दिन ये आया था हेल्दी था, अच्छा था। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये जब भी पार्वो से रिकवर किया ना, इसने एक बाइट रोटी की ऐसे खाई, और मैं इतनी खुश हुई ना, मैंने कहा चलो थैंक गॉड बच्चा सर्वाइव कर गया ना, बाकी हम धीरे धीरे केयर कर लेंगे। पार्वो जैसी इतनी बुरी बीमारी से भी बच्चा निकल के आ गया। 9 दिन ड्रिप लगी, लेकिन अपनों के बिछड़ जाने का दुख ये बच्चा सह नहीं पाया। और मैं उस लड़की को बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ अगली बार कोई बच्चा रेस्क्यू करो ना, अगर उसको आप खुद रख पाओ, खुद प्यार कर पाओ तो ही करना, अदरवाइज़ उसको ऐसे मरने के लिए घर पे मत लेके आना। बहुत तड़फा यार ये बच्चा।